अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि कोई आपको हनी ट्रैप में फंसा सकता है और उसके बाद हो सकता है आपका अपहरण। क्योंकि जो खबर आप आंखों देखी न्यूज चैनल पर अभी देखने वाले हैं, इसके बाद आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आप कहेंगे कि जी कहीं मैं भी इंस्टाग्राम पर किसी अनजान प्रेमिका के चक्कर में हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं होने वाला हूं। जी हां, इंस्टाग्राम पर प्रेमिका बनकर हनी ट्रैप में फंसाया, फिर किया अपहरण। लड़का हुआ पटना से बरामद। गया से अपहृत हुआ लड़का पटना से बरामद किया गया। गया के बेलागंज थाना अंतर्गत बेलागंज के रहने वाले छात्र ऋषभ कुमार को बीते दिन अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद इसके परिजनों से 50 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। फिरौती की रकम नहीं देने की स्थिति में जान से मारने की दी गई थी धमकी। इस मामले का खुलासा हो गया है और इस मामले को लेकर गया के एसएसपी आशीष भारती ने मीडिया को विस्तृत तौर पे बताया। देखिए क्या है पूरी खबर विस्तार से। आंखों देखी के लिए गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से ही घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था, उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और जिसमें सभी जो वरीय पदाधिकारी, एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर तथा एसएचओ बेलागंज, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह बात जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर यह पाया, वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर सीसीटीवी का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और सीसीटीवी में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पर लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद
फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवरपावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। उसके बाद उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहां पर युवक को छुपाया गया था वहां पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि पंडारक थाना क्षेत्र